दो मेरे भाई बैठे हैं छोटे, पंजाब से आए हैं, और पूछे किसलिए आए? किसलिए आए बाबू यहाँ पर? पहलवानों के लिए। पहलवानों के लिए आए हैं यहाँ पर। बाबू किस लिए आए हो? तलवारों के लिए। देखे, पहलवानों के लिए लोग बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। आप ये सोचिए, मतलब देश के एक छोटे से छोटे बच्चे को भी ये बात पता चल गई कि वो यहाँ पर पहलवान बैठे हुए, उनको समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। लेकिन आप ये देखिए, एक 70 साल के बच्चे को ये नहीं पता कि अभी तक यहाँ पर बेटियां बैठी हुई हैं। वो 70 साल का बच्चा अभी घूमने के लिए जापान गया हुआ है, ठीक है, और फिर जापान से आएगा तो आकर झूठे और हसीन सपने दिखाएगा। एक बात आप मुझे बताइए, ये देश के इंटरनेशनल फकीर जिन्होंने पूरे देश को फकीर बना दिया, ये फकीर कहाँ है इस टाइम पर? और जिस जंतर मंतर के फुटपाथ पे मैं अभी बैठा हूँ, ठीक इसी के पीछे एक डिस्को चलता था, सिलेंडर डिस्को। आज वो सिलेंडर डिस्को बंद हो गया है। वो सिलेंडर डिस्को इसलिए बंद हो गया, जब 10 रुपए सिलेंडर पे बढ़े तो यहाँ सिलेंडर डिस्को चलता था, लेकिन आज वो सिलेंडर डिस्को यहाँ नहीं चल रहा है। यहाँ से 2 से 3 मिनट की दूरी है पार्लियामेंट की जी। वो पार्लियामेंट के अंदर जब देश की जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी जो हैं, उनकी बेटी के ऊपर आरोप लगाए गए, तो भैया स्मृति ईरानी बड़ी तेजी से गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती हैं। मैं टीवी में देख रहा होता हूँ उस वक्त, अगर मैं उनके पास में होता तो मैं यही कहता उन्हें, ये गिलास पानी पी लो कहीं आपका गला खराब ना हो जाए। इतनी तेजी से चिल्ला रही होती हैं वो। लेकिन जब बात देश की बेटियों की होती है तो स्मृति ईरानी के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। स्मृति ईरानी के मुंह पर ताला लग जाता है, क्यों नहीं बोलती हैं? अभी आज आप मुद्दा उठा दीजिए उनकी बेटी के बार का, स्मृति ईरानी तुरंत बोलने लग जाएंगी। लेकिन जब बात देश की बेटियों की होती है तो स्मृति ईरानी के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। कोई नेता, कोई मंत्री आज बोलने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलने को तैयार नहीं है। पूरे देश में एक मेमोरेंडम क्रिएट किया जाता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू राष्ट्र बनाओ। आज हिंदुओं को किससे खतरा है? आज हिंदुओं को खतरा है भाजपा के नेताओं से। आज हिंदुओं को खतरा है तो किससे है? इन बीजेपी वाले नेताओं से, जो हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटने का काम कर रहे हैं। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह पर कोई ब्रजभूषण खान होता तो अब तक वो सलाखों के पीछे होता, और हो सकता है कि देश में निर्भया के बाद दूसरी बार फांसी का प्रावधान भी हो गया होता। खान होता तो ऐसा क्यों होता? क्यों होता खान होता? खान होता तो इसलिए होता कि अभी मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पर सारे बीजेपी के नेता बैठे होते, धरना और प्रदर्शन कर रहे होते, ठीक है जी। इस देश के अंदर आज इतनी बुरी हालत है कि हाथरस के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, ठीक है जी। किसने किया आप सभी को पता है। एक बेटी की इज्जत और आबरू लूटी, किसने लूटी? भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर। आज देश की बेटियों को बचाने की जरूरत है तो बीजेपी के एमएलए से है। वो लोग जो आज भी अंधभक्ति के नशे में चूर हैं, जिनके सर पर अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ है, जिनके दिमाग का आज सोचने की क्षमता खत्म हो गई है। मैं आपसे एक ही चीज कहता हूं कि आप किसी भी दल, किसी भी पार्टी को समर्थन करते हो, लेकिन अगर आपके घर में बहन है, अगर आपके घर में बेटी है, और अगर आपने वाकई किसी माँ की कोख से जन्म लिया है, तो आपको यहाँ आकर अपनी देश की बहन और बेटियों का समर्थन करना चाहिए। जब ये खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, स्वर्ण पदक से इनको सम्मानित किया जाता है, तब तो ये भारतीय हो जाते हैं। और जब ये देश के खिलाड़ी इंसाफ की मांग करते हैं, तब ये आंदोलन जाटों का हो जाता है, तब इनको जाट बता दिया जाता है। एक बात आप मुझे बताइए, सरकार ये दोहरा चरित्र कैसे कर रही है? दूसरी बात ये, आज देश के अंदर लोगों का मानसिक तौर पर लोग बीमार हो गए हैं। लोगों ने क्रिकेट के कल मैच के दौरान किस तरीके की हरकत करी, आपको सुनकर भी शर्म आएगी। कल क्रिकेट के मैच के दौरान एक खिलाड़ी है जिसका नाम है शुभमन गिल, सुनिएगा जरा ध्यान से, और ये कोई हंसी का विषय नहीं है, ठीक है जी। आप जो हंस रहे हैं ना, एक बात आप मुझे बताइए, आपको तो यहाँ पर जितने भी पत्रकार हैं, सबको अपनी बहन और बेटियों को लेकर आना चाहिए, अपनी माता को लेकर आना चाहिए, और उन्हें दिखाना चाहिए कि आज देश की स्थिति क्या है। ये जो मेरा भाई अभी जो कह रहे हैं ना पत्नी को लेकर, ये जरा हंसने का विषय जरा कम कर दीजिए, ठीक है। आपके लिए मजाक का विषय होगा, कल को ऊपर वाला ना करे कि अगर आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो तब भी आप हंसेंगे क्या? खैर, आप लोग तो बड़े बेशरम इंसान हैं। आपको तो नंगा कर दिया गया मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, तब आप नहीं बोले। आपकी तो वो फजियत हुई कि आपकी हालत आज गोदी मीडिया के तौर पर कर दी गई, तब आप कुछ नहीं बोले। आप अपना जमीर कहीं गिरवी रख के आए हुए हैं, उस अपने गिरवी रखे जमीर को सुनिए। राजपूत लोग कौन निकाल रहा है? यहाँ पर कल कितने राजपूत भाई आए हुए और अभी भी यहाँ पर राजपूत भाई खड़े हुए हैं। कौन कह रहा है आपसे?
एक बात आप मुझे बता, अरे सुन लीजिए मेरी बात सुन करनी लीजिए, से ना वाले। अरे सुन तो लीजिए, जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास खाने को रोटी नहीं, जो थाली पड़ा हुआ है, ठीक है जी, आप उसे 500 के 200 रुपए भी दो, किसी भी रैली में आने को तैयार हो जाता है, किसी भी रैली में आने को तैयार हो जाता है। मोदी की रैली में कैसे आते हैं लोग, आपको नहीं पता क्या? भाई साहब, ब्रजभूषण शरण सिंह पर लाखों करोड़ों खरबों रुपया है, खुद हेलीकॉप्टर में घूमता है वो आदमी, सोचकर देखे ना आप उस बात को। और बात यहाँ बेटियों के इंसाफ और न्याय की है। अब बहुत सारे लोग यहाँ आकर पूछते हैं कि आप कब उठेंगे। देश की मीडिया पूरे दिन 24 घंटे रसिया को भी दिखाती है, आपको भी पता है, यूक्रेन को भी दिखाती है, पाकिस्तान को भी दिखाती है। क्या देश की मीडिया के पास इतना भी समय नहीं है? क्या देश की मीडिया के पास इतना भी समय नहीं है कि क्या वो देश के पहलवानों को दिखा सके?